आइए, नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसको लेकर मैं आया हूं। आइए, क्या है अपडेट, नहीं है अपडेट, वह पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। बिहार सरकार ने क्या अपडेट दिए हैं, न्यू अपडेट, इसको लेकर हम पूरी अपडेट बता रहे हैं। बारी बारी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं जो कल परसों जो वीडियो बनाया था उस वीडियो पर बहुत अच्छा रिप्लाई आप लोगों का मिला और आप लोगों का कमेंट भी हमने पढ़ा। उस कमेंट में आप लोग हमारे जो वीडियो में जो मैं बताया हूं उस बात से सभी लोग सहमत हैं। और कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर उसको खतियान के माध्यम से देना चाहिए, उसको पोर्टल पर डाल देना चाहिए। इस बात से भी मैं संतुष्ट हूं कि खतियान से भी अगर दे देते तो अच्छा होता, तो वह भी सही होता। आइए आइए, आप जो हम आपको देश के हित के बारे वह भी क्या है सही होता, या अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पर अगर आप डाल देते तो सभी लोग अपने अपने क्या है घर बैठे मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से उसको क्या करते, अपलोड कर लेते, डाउनलोड कर लेते। लेकिन चलिए, वह तो कल की बात था, कल मैंने वीडियो में बोल दिया। लेकिन आज इस अपडेट के माध्यम से मैं महाअभियान जो चलाया जा रहा है बिहार सर्वेक्षण को लेकर के, इसमें 3 अपडेट आ चुका है और इस 3 अपडेट को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यह जो महाअभियान चलाया जा रहा है इसमें आपको क्या है सशक्त से काम अपना काम करना है। अगर इसमें बहुत लोगों का पंजी है जो कि नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को पंजी लेना है। जो दूसरे लोग लेकर चले गए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान है कि अगर मैं जमा पंजी क्या है अगर नहीं भरता हूं तो क्या होगा, मेरे जमीन को क्या होगा, मेरा जमीन मेरे पास रहेगा या मेरे हाथ से चला जाएगा। तो इस पर भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में सेशन में। चलिए, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो नोटिस लगा आया हुआ है। न्यू नोटिस क्या है, इस नोटिस के बारे में मैं बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि अगर जमाबंदी आप नहीं भरते हैं तो उसका क्या असर होगा, क्या परिणाम होगा, अच्छा परिणाम होगा या बुरा परिणाम होगा, या भविष्य में आपको क्या परेशानी उठाना पड़ सकता है, इस पर मैं बात करूंगा। तो चलिए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से समझ सकें। और जितना भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, जो जानकारी आएगा, जो भी नोटिस आएगा, उसको लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा और वीडियो बना करके आपको बताऊंगा और आप घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई लिख करके बताने वाला होगा, डायग्राम बना करके दिखाने वाला होगा और कुछ भर के दिखाने का होगा, तो वो भी मैं आपको क्या है बताऊंगा। आपको टेंशन लेने की क्या है जरूरत नहीं है। चलिए, अपडेट है तो क्या है अपडेट, उसको आप पहले देखिए। आइए, उसके बाद कमेंट में लिखिए कि पूरा वीडियो सुनने के बाद कि आखिर आपको परेशानी क्या हुआ है, तो उसी का निवारण या निदान निकाला जाएगा। सबसे मैं पहले बात करूंगा कि जिन व्यक्तियों को जमाबंदी मिल चुका है, और ज्यादा में घुमाया फिराया के बात नहीं करूंगा, ज्यादा समय भी आपका नहीं लूंगा। फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं कि जिन व्यक्तियों को जमाबंदी पंजीकरण प्राप्ति आपको मिल चुका है उनके लिए वो क्या करें। उस पंजी में आपको करना क्या है, तो इसमें लिखा गया है कि इस अपडेट में यहां पर देखिए क्या है नहीं है, और आपको क्या है मैं अपने लिस्ट से आपको एक एक करके पढ़ के बता रहा हूं आखिर बिहार सरकार ने क्या अपडेट दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आइए, इसके द्वारा जमाबंदी पंजी प्राप्ति रैयतों को प्रदान
की गई है, उस प्रति में जो भी गलती है, जो भी त्रुटि है, उस त्रुटि को उसी प्रति पंजी में भर करके उसी में उसके नीचे जहां पर आपको जगह है, जो गलती है उसको काट के नीचे लिख के और सुधार करके आप क्या कीजिए, सही डालिए। जैसे आपका खाता का नंबर गलत है, खसरा का नंबर गलत है, जमाबंदी गलत है या रकबा गलत है, तो इस चीज को आप उसमें क्या करें, सही सही डाले और सही दस्तावेज लगा के खतियान से मिला करके और रसीद से देख करके जहां पर सही आपको है, जो आपको पता है सही है, वहां से देख करके आप इस पंजी में भर करके आपको रखना है। और उसमें कह रहा है कि उसके साथ आवश्यक दस्तावेज लगा करके आपको जमा करना है। जमा कहां करना है, शिविर में करना है। तो ठीक है, दस्तावेज उसमें क्या लगता है, सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा है कि इसमें खतियान हो तो खतियान लगा दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि केवाला है तो केवाला लगा दीजिए, या आपके पास लगान रसीद है वो लगा दीजिए, रसीद लगा दीजिए। आइए, नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो भी आपके पास है शुद्धि प्रपत्र है उसको आप उसमें क्या कीजिए, लगा दीजिए। और इस प्रकार, और इस दस्तावेज की 5 प्रकार का दस्तावेज मैं आपको बता रहा हूं। उस दस्तावेज में से किसी भी एक जो भी आपके पास उपलब्ध है उसमें से आप एक क्या कर दीजिए, अटैच लगा कर दीजिए और उसको शिविर में क्या कीजिए, जमा कर दीजिए। उस फॉर्म में बाकी आपको कोई क्या करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई परेशानी नहीं करना है, कोई उसको क्या है, ज्यादा लमारना नहीं है, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखाना है। अगर आपके पिताजी के नाम में प्रॉब्लम है, यानी कि जिसमें नाम जमाबंदी है उसके नाम से देखिए, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसके नीचे सही नाम लिख दीजिए और जिसके नाम पर जमाबंदी है उसके बाद खाता खसरा जो भी गलत है उसमें, वो सारे को आप सही से सुधार करके आप उसमें लिख दीजिए। उसके बाद अपने से एक दस्तावेज को लगा करके उसको क्या कीजिए, शिविर में जाके जमा कर दीजिए। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लेते आते हैं। जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हम आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को जितना जल्दी हो सके 50,000 का आंकड़ा पार कीजिए। आइए ये सब कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है क्या है, जो 2017 से लेकर के क्या है 18 तक, अब आइए समझिए, समझने वाली बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, परेशान हैं, जितने भी लोग नए जमीन को खरीदे हैं, नए जमाबंदी को कायम किए हैं और नए दाखिल खारिज कराए हैं, उनको परेशानी होने की क्या है, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस आदेश में बताया जा रहा है कि 2017 से लेकर 18 के बाद भी जमीन खरीदी गई है और बेची गई है, और जितनी भी दाखिल खारिज किया गया है उसको जमाबंदी पंजी के रूप में क्या है, बांटा नहीं जा रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी 2017 के बाद से रजिस्ट्री हो रहा है, जिनका भी दाखिल खारिज हो रहा है, जमाबंदी कायम हो यह सभी लोग, यह सब चीज क्या है, ऑनलाइन पहले से अपडेट है, इसलिए इस नए चीजों में इसमें क्या है, नहीं डाला गया है। और 2017 से पहले जिनका भी पुराना है, जिसमें दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पहले ज्यादा ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या है, नहीं चल रही थी, डिजिटल जमा नहीं पहले हो रहा था, तो इसलिए पुराने चीजों को क्या है, अब डिजिटल किया जा रहा है, ताकि आप अपने बाप दादा परदादा के जमीन को ऑनलाइन के माध्यम से देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसी को लेकर के महाअभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर दाखिल खारिज किए हैं और कराए हैं, तो उसमें अगर ऑनलाइन
आप चेक कर रहे हैं और उसमें कोई त्रुटि है, कहीं भी खाता खसरा रकबा में अगर प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में लेकर में प्रॉब्लम है, तो आप उसको आसानी से अंचल कार्यालय जाके आप उसको सुधार सकते हैं। और इसी महाअभियान के दौरान आपको क्या है, निचोड़ आपको संदेश नहीं है करना है कि नहीं होगा, आपको जाना है, आपका काम होगा कहां, तो अंचल कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको कहना होगा कि अगर किसमें आपको गलती है, कहां त्रुटि है, वो जाइए, अभी आपको तुरंत सुधार हो जाएगा। इस पर लिखा है कि बिहार भूमि डॉट पर आपका सारा ब्यौरा दिया हुआ है, वहां से आप बिहार भूमि डॉट इन पर महाअभियान पर क्लिक करके आपको वहां पर क्या है उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप एक नंबर भी दिया गया है, टोल फ्री नंबर दिया गया है, वह टोल फ्री नंबर 1800 है, यानी कि 1800345621। ठीक है, नंबर आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, 1800345621। आइए, इस नंबर पर अभी कॉल, बहुत सारा कॉल जा रहा है, इतना जा रहा है कॉल कि आपको एनी टाइम बिजी बनाएगा, क्योंकि एक नंबर जारी किया गया है। अब पूरे बिहार से कॉल जा रहा है पूछने के लिए, तो आपका कॉल कहां से रिसीव हो पाएगा, फोन लगेगा तब ना रिसीव होगा। जहां तक मैं इस कॉल को रिसीव नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि बहुत सारे कॉल लगा रहे हैं, बहुत सारे कॉल जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक फ्री नंबर बनाया गया है, टोल फ्री नंबर। तो इस नंबर पर बहुत सारे लोग एक बार में कॉल करेंगे तो लगेंगे, कभी भी नहीं लगेंगे। तो वह भी फ्री में आपका नंबर क्या है पड़ता है, बिजी बताता है। इसलिए आप लोग नंबर के चक्कर में ना पड़े। अब बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों को अभी तक जमाबंदी पेपर नहीं मिला है और पुराना वाला ही आपको है, यानी 2017 से पहले वाला है, जितना पुराना है, 2004 का है, 5 का है, 1998 97 कभी का है या है, यानी जितना भी पुराना पंजी है, तो और आपको नहीं मिला है, तो आपके दादा परदादा के नाम पर है, तो आप ज्यादा परेशान होने की क्या है आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये महाअभियान के माध्यम से क्या चलाया जा रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में कम आया, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जो भी है महाअभियान चलाया जा रहा है, चला करके जमाबंदी 2017 से पहले वाला जो है भेज रहा है, और 17 के बाद वाला को नहीं भेज रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए, उसका जो दिक्कत है वहीं पर आ रहा है कि नया जितना भी आया है वह सभी के नाम पर क्या है दिखाई दे रहा है। वो लगान अपना जमा करेगा, रसीद करवाएगा, लेकिन जितना पुराना हो चुका है उसका कोई लगान जमा नहीं कर रहा था, क्योंकि परदादा के नाम से जमीन था, दादा के नाम जमीन था, तो किसी पटेदार के जमीन था, तो किसी के पास कागजात भी नहीं था, किसी के पास नहीं था। तो वैसे में रैयत के मन में चल रहा था, कोई लगान आखिर जमा करे तो कैसे करे, ना रसीद कटवाता था, ना दाखिल खारिज करवाता था, जैसे तैसे क्या है पेंडिंग में पड़ा हुआ था। उसी चीज को क्या है राजस्व विभाग ने अपडेट कर रहे हैं, उसी चीज को राजस्व विभाग ने अपडेट कर रही है, तो उसको अपडेट कर रही है ऑनलाइन की दुनिया में। यानी कि जितने भी पुराना रिकॉर्ड आपका क्या है पेन पेपर पर काम होता था, वह चीज अब क्या हो गया, अब ऑनलाइन का जमाना हो गया, अब लैपटॉप युग आ गया है, मोबाइल युग आ गया है। उसी को ये महाअभियान में शुद्धि के साथ, यानी कि सही करके, जो कर्मचारी के द्वारा गलत सलत भी चलाया जाया था, वही आपका पंजी क्या किया था, उसी में गलत किया गया था, गलत कॉलम के माध्यम से उसी को क्या है डिजिटल फॉर्म बनवा करके आपको दिया जा रहा है। और इसी डिजिटाइज फॉर्म को आप क्या करें, शुद्ध करके उसको भरिए। वो जो फॉर्म आपको दिया रहा है उस पर सही अपना चेक कीजिए और सही से भरिए, तो यह सरकार
सरकार अपने कंप्यूटर के माध्यम से इस पोर्टल पर डाल देगी और आपको बेटा पोता नाती जो भी भविष्य में फ्यूचर में बच्चे आएंगे वह अपना ऑनलाइन के माध्यम से अपना दादा परदादा का जमीन सही रूप से देख लेंगे। जहां जहां होगा वहां वहां देख के वो समझ जाएंगे। उनको ज्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं होगा। कचहरी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, कार्यालय दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। महाअभियान चलाया जा रहा है, इसको शुद्ध किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग ऐसे गुमराह किए जा रहे हैं, सभी लोगों को डरा रहे हैं कि अगर यह नहीं भरते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अब बात करते, आप बता नहीं भरिएगा तो आपका जमीन चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं होगा। आखिर क्या होगा? तो आपका जो है वह जमीन पहले जिनके नाम से था उन्हीं का नाम से रहेगा, ठीक है। बट आपका जमीन आपके नाम पर क्या, आपके नाम पर ही रहेगा। जो ऑफलाइन के माध्यम से रिकॉर्ड दर्ज है वो आपका रहेगा, वो आपका हकीकत में नाम पर रहेगा। बट वही होगा कि ऑनलाइन कंप्लीट होने पर भी आपका दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर पर नहीं दिखाई देगा, इससे मत समझिए कि मेरा जमीन खाता खसरा कोई और ले लेगा, सरकार ले लेगा। कोई नहीं लेगा, वह जमीन आप ही का है, आप ही को होगा। बिहार सरकार का जो भी जमीन होगा, गैर मजरूआ चाहे जो भी होगा, उसका स्कूल का होगा, विद्यालय का होगा, मस्जिद का होगा या पोखर, यानी जो सरकार का है वही होगा। यानी आपके दादा परदादा का खतियानी जमीन जो भी खरीदा हुआ है वह सिर्फ क्या होगा, ऑनलाइन पर नहीं चढ़ेगा। और जो नहीं चढ़ेगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप नहीं सोचिएगा, आपके ऑनलाइन के माध्यम से वह अपलोड करके फिर बाद में उसको क्या है चढ़ा भी सकते हैं, चढ़ाया जा सकता है। आपको परेशानी क्या है, ऑनलाइन हो जाता है तो खत्म हो जाता है। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ करना है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भरमाएंगे या कुछ कहेंगे, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, इसके लिए खेद है। हमारे नॉलेज से जितना था उतना हुआ, मेरे समझदारी के बाद मेरे अपडेट के माध्यम से, मेरे नोटिस के माध्यम से मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। और आगे चल करके आप कहीं से दूसरे जगह से आप देखिएगा या कोई भी कुछ बता रहा है तो इसके पक्ष के दायर का बता समझने का माइक आपके पास है कि आपको सही क्या करना है, गलत क्या करना है। अगर कोई परेशानी होती है आपको पंजी भरने में तो आप कमेंट कीजिएगा और हम आपको सही बता देंगे। यानी अगर आपको मिल गया तो आपको अच्छा है, नहीं मिला तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रयास कीजिए, आप पता करके ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रकार का भविष्य में दिक्कत नहीं हो। आपका सारा जमीन ऑनलाइन बता जाएगा। ये नियम है कि जिनका जिनका गलत बताया गया था, सुधार नहीं हो रहा था, उसी के माध्यम से उसको सुधार कर दिया जाएगा। तो अभी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको इस तरह का जमीन मामले का, हर मुद्दा का, हर तरह का वीडियो आपको लेते आए। इसलिए आपने फैमिली ग्रुप पे जितना भी हो सके आप हमारे वीडियो को अभी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और जितने दोस्त हैं जहां भी हैं सबके पास भेजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।